कल एक प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा था कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। दोनों का जीवन में क्या स्थान है? संपत्ति का क्या महत्व है और भक्ति का क्या प्रभाव है? हिरण्याकश्यप के पास में संपत्ति बहुत थी, लेकिन भक्ति नहीं थी। शास्त्रों में कथा के माध्यम से पता चलता है कि नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा था, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद में भक्ति थी तो प्रहलाद को तारा था, पर हिरण्याकश्यप को मारा था। जिसके पास भक्ति है वो संसार से, भवसागर से तर जाता है। भक्ति तरने और तारने का साधन है, और संपत्ति मनुष्य को केवल सुविधा और सामान, मकान और गाड़ी, साड़ी और लाड़ी, डबल बेड और सोफा सेट, ये संपत्ति से मिल सकता है। इसलिए जिनके पास में केवल संपत्ति तो खूब है परंतु भक्ति नहीं है, तो उनके मन में शांति नहीं रहती है। करोड़ों की संपत्ति दे दो फिर भी शांति नहीं मिल सकती है, और भक्ति की राह पर एक कदम आगे चल दो तो फ्री में शांति मिल जाती है। भक्ति हमें शांति देती है, भक्ति हमें मुक्ति देती है, संपत्ति हमें जीने के साधन प्रदान करती है। आपके पास में मकान नहीं है लेकिन संपत्ति है तो आप अच्छे से अच्छा मकान बना सकते हो, लेकिन मकान में पैसे से शांति नहीं ला सकते हो। इसलिए बहुत बार लोगों के पास में मकान बहुत अच्छा होता है और मकान में रहने वाले परेशान बहुत रहते हैं, दुखी रहते हैं। मंदोदरी सोने की लंका में रहती थी लेकिन वो परेशान रहती थी। सोने का बेड, सोने की दीवार, सोने की छत, सोने की कुर्सियां, सोने के फर्श। आज की महिला कितनी समझदार है, छोटा सा सोने का कुंडल पा जाती है फिर भी खुश हो जाती है। कान में कुंडल है लेकिन कान के द्वारा सत्संग और भक्ति के शब्द भी प्रवेश होते हैं, इसलिए उसको केवल कुंडल से भी सुख मिल जाता है। मंदोदरी के पास में पूरी लंका ही सोने की है लेकिन भक्ति के गीत, सत्संग के शब्द उसके कान में प्रवेश नहीं हो रहे, क्योंकि उसका पति राक्षस है। जिस नारी का पति राक्षस हो उस नारी को शांति नहीं मिलती। इस कलयुग में हिंदुस्तान में भी बहुत सी पत्नियों को राक्षस पति मिला है। नाम तो उसका रावण नहीं है, नाम तो उसका रामचंद्र है, लेकिन है वो रावण।
राक्षसी स्वभाव के पति अपने पूरे परिवार को दुख, अशांति और टेंशन की आग में झोंक देते हैं। धन की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन धन का महत्व जीवन में है, परंतु धन से आप सामान खरीद सकते हो, पर शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से माइक खरीद सकते हो, परंतु बोलने की कला नहीं खरीद सकते। पैसे से कलम खरीद सकते हो, लिखने की कला नहीं खरीद सकते। पैसे से याद रखना बिस्तर खरीद सकते हो, पर विश्राम नहीं खरीद सकते। पैसे से भोजन खरीद सकते हो, परंतु भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से दवा खरीद सकते हो, परंतु स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। इसलिए कितने लोग जिंदगी भर दवा खाते हैं, लेकिन जिंदगी भर बीमार ही रहते हैं। अगर पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो शायद कोई बीमार ही न रहता। स्वास्थ्य तो संयम नियम से मिलता है। स्वास्थ्य व्यायाम योगा से मिलता है। स्वास्थ्य आहार विहार की शुद्धि से मिलता है। स्वास्थ्य निश्चिंत मन के द्वारा प्राप्त होता है। तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा दुखी रहोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा टेंशन में रहोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा गुस्सा करोगे तो भी बीमार रहोगे। और तुम ज़्यादा कलह कलेश करोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा आफा काफा लाफा जाफा सब करते रहोगे, बहुत बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा भोजन करोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम बिल्कुल नहीं खाओगे तो बीमार होकर मर भी जाओगे जल्दी। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए मंदोदरी दुखी है। भक्ति आपके मन को समझाने का काम करती है। इसलिए कितनी महिलाएं महिला भजन मंडल बनाती है, ढोल बजाकर, मंजीरा बजाकर, हारमोनियम पेटी बजाकर भजन गाती है, फ्री में गाती है। आज इस महिला के घर में भजन है तो कल उस महिला के घर में है। आज इस मंदिर में हो रहा है। क्यों गा रही? क्योंकि उनको सुख मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। जितना ज़्यादा तुम पिक्चर देखोगे, फिल्म देखोगे, सीरियल देखोगे, ये हीरो हीरोइन के गंदे गीत सुनोगे, तुम्हारे मन की टेंशन बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। गंदे दृश्य भी आपके मन को चंचल करते हैं। गंदे गीत भी आपके मन को हिलाकर रख देते हैं। शब्दों से भी तुम्हारा मन प्रभावित होता है। दृश्यों से मन प्रभावित होता है। प्राकृतिक वातावरण से भी मन प्रभावित होता है। पशु पक्षियों से भी आपका मन इफेक्टिव होता है, इम्प्रेसिव होता है। लखनऊ हाई कोर्ट के जज के यहाँ मेरी पधरौनी थी। उसके द्वार पर एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। मैं उसके घर पे 5 बार पधरौनी कर चुका था। 6ठी बार गया तो गाय का बछड़ा देखा। लखनऊ जैसी सिटी में जिसका घर हो और जिसके गेट पर गाय का बछड़ा बंधा हो, थोड़ा आश्चर्य लगा। लखनऊ में लोगों को कहाँ फुर्सत है। तो मैंने पूछा कि वकील साहब,
ये गाय का बछड़ा है लेकिन गाय नहीं दिख रही, इसकी माँ कहाँ है? बोले माँ थोड़ा आड़ में है, साइड में है। तुमने कहा तो इस बछड़े को फ्रंट पर क्यों रखा है, इसको भी आड़ में कर देना चाहिए। बोले गुरुदेव ये बछड़ा दूध तो नहीं देता है, न दूध दे सकता है, न दूध देगा, क्योंकि दूध देने का सिस्टम इसके पास नहीं। तुमने कहा फिर क्या देता है? गेट पर बंधा है, फ्रंट पर क्यों? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये बछड़ा मेरे मन को डाइवर्ट करता है, मेरे मन को घुमा देता है, मेरे मन को मोड़ देता है। तो मैंने कहा आपका मन, आपकी पत्नी नहीं मोड़ पाती है, आपका बेटा नहीं मोड़ पाता है, इतना बड़ा घर नहीं मोड़ पाता है। बोले उन्होंने तो मोड़ के देख लिया और उनके मोड़ने से मन मरोड़ गया लेकिन मोड़ा नहीं। तो मैंने कहा ये बछड़ा कैसे मोड़ता है मन को? बोले जब मैं आता हूँ हाई कोर्ट से केस लड़ करके, मैं बड़ा वकील हूँ गुरुदेव, स्वाभाविक टेंशन होती है, उतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यों ही गाड़ी से उतरकर घर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, ये बछड़ा मुझे देख करके कान हिलाता है और थोड़ा ये मुंह से खुश दिखाई देता है, फिर पूंछ हिला देता है। मैं खुश हो जाता हूँ, इसके पास 1 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, ये अपनी गर्दन मेरे पैरों में लगा देता है, मैं अपना हाथ इसके सिर पे रख देता हूँ। मुझे हाई कोर्ट का लफड़ा भूल जाता है और बछड़ा याद आता है। फिर मैं हंस करके घर में प्रवेश करता हूँ तो पत्नी के साथ भी मधुर व्यवहार करता हूँ। जब ये बछड़ा नहीं था तो मेरा पत्नी से प्रायः भिड़ंत हो जाता था, क्योंकि गुस्सा में आता था, टेंशन में आता था कोर्ट से। और मेरी पत्नी तो कोर्ट में खैर नहीं जाती है, लेकिन वो घर ही में गुस्सा में रहती थी। कितनी स्त्रियां न कोर्ट जाती हैं न ऑफिस जाती हैं, घर ही में रहती है, लेकिन गुस्सा में ही रहती है, बिल्कुल दिमाग चढ़ा रहेगा। और पति को देखकर तो नागिन की तरह फुफकार देती है। कितने पति अपनी पत्नी को देखकर तो बेहोश हो जाते हैं कि हे भगवान तुम ही बचा सकते हो, लीला न्यारी है। बहुत खतरनाक है। और कितनी स्त्रियों ने तो अपने पति को इतना डरा रखा है कि थर थर कांपे नर नारी। ये बड़ौदा की स्त्रियों ने नहीं डराया है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ है और राष्ट्रपति अपनी पत्नी को बहुत डरता था और नाजायज किसी को अनावश्यक ज्यादा तादाद से ज्यादा डराना भी नहीं चाहिए और सीमा से ज्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना चाहिए और सीमा से ज्यादा उसे धमकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें लिमिट में ठीक रहती है। सारी जिंदगी लिमिटेड यानी सीमित कंट्रोल में सुखद रहती है। लिमिट में नमक दाल में डालोगे, दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, पाचन भी हो जाएगा। बेलिमिट डाल दोगे, 3 गुना डाल दोगे, दाल का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, पाचन के बजाय तो प्यास बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। तो जब छोटा सा नमक लिमिट से ज्यादा डालने से बीपी बढ़ा देता है, प्यास बढ़ा देता है, टेस्ट को बिगाड़ देता है, तो थोड़ा सा विचार करो। लिमिट से ज्यादा लाड़ प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को बहुत लाड़ला बनाया है और उसका नाम भी रख दिया लल्लू राम। वो पति लोग लल्लू राम है।
और जिसका पति लल्लू राम हो गया, अब पत्नी के लिए तो नरक हो गया। जब उसकी पत्नी कहेगी 10 बार स्नान करो, कपड़े ला कर दे देगी, अंडरवियर दे देगी, चड्ढी दे देगी, तहमल दे देगी, टावल दे देगी, पानी भर देगी, बाल्टी जग रख देगी, साबुन रख देगी, फिर लल्लू राम से 10 बार आग्रह करेगी, लल्लू राम चल्लू राम चलो राम। बड़ी मुश्किल से वो लल्लू राम बाथरूम जाएंगे। फिर वो लल्लू राम है तो अपने कपड़े भी नहीं धोएंगे। लल्लू राम, जो लल्लू राम बनता है उल्लू राम हो जाता है, पूरे घर को उल्लू बनाता रहता है। फिर आएंगे, बैठ जाएंगे तो भोजन करने के लिए 10 बार कहो तो भोजन करने जाएंगे, क्योंकि तुमने लल्लू बना दिया। इसलिए अपने पति को लल्लू भी मत बनाओ और पत्नी को लल्ली भी मत बनाओ। पत्नी को पत्नी रहने दो। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को तो लल्ली देवी बनाया है, लाड़ प्यार करते रहते हैं, कहीं उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते इधर आ जाओ। अरे क्या वो विकलांग है जो हाथ पकड़ रहे हैं? खुद आ जाएगी, वो तो तुमको कूद जाएगी, पागल कहीं का फालतू पकड़ता है। हाथ मत पकड़ो, मर्यादा से रहो। प्रेम भी सीमित करना चाहिए। यदि लिमिट तोड़ करके किसी से प्रेम करो, वो तुम्हारा प्रेम भी दुख का कारण बन जाएगा। लिमिट से अधिक मोह करोगे तो बंधन का कारण बनेगा। ये सब चीजें हमारी लिमिटेड होना चाहिए। अनलिमिटेड जब गुस्सा करते हो, तुम्हारी गुस्सा तुमको गरीब बनाती है। जिसके ऊपर गुस्सा करते हो उसका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा ये तो पता पक्का नहीं, क्योंकि जिस पर तुम गुस्सा करते हो अगर तुम्हारी गुस्सा से वो प्रभावित नहीं होता है, तुमने गुस्सा किया, गाली बका, कुछ कहा सुना, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुआ, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, तो समझ लेना उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है। पहली बात, गुस्सा करने के लिए आपको उतने टेम्परेचर पर अपने दिमाग को ले जाना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा करना कोई साधारण बात नहीं। कितने पुरुषों को गुस्सा नहीं आती है तो उनकी पत्नी कहती तुम तो माटिक धोंधा हो, कुछ तो कम से कम दबंग रहो। कितनी स्त्रियां बहुत शांत स्वभाव की हैं तो उनका पति बोलता है कि तुम तो कुछ बोलती नहीं हो, तुम हो कुछ कहो। लड़का बिगड़ रहा है, तुम कुछ नहीं कह रही हो। लेकिन याद रखना, लड़का बिगड़ रहा हो चाहे बींदड़ी बिगड़ रही हो, घर के सभी लोगों को कहना नहीं चाहिए। यदि ससुर समझाता है, डांटता है, तो सासू को चुप रहना चाहिए, क्योंकि ससुर की डांट की चोट से घायल बींदड़ी कम से कम सासू के पैर पकड़कर टिक जाएगी। अगर दोनों तरफ से कुल्हाड़ा चल गया तो बींदड़ी छलांग मारकर मायके पहुंच जाएगी। सभी लोग मत डांटो। कुछ लोग तो थोड़ा तसल्ली देने वाले भी होना चाहिए। गुस्सा करने से तुम्हारे शरीर की सुंदरता भी कम हो जाती है, शरीर सुंदर नहीं रहेगा। प्रसन्न रहने से शरीर की सुंदरता और स्वास्थ्य बढ़ता है। अधिक क्रोध करने से पैरालिसिस और बीपी और डायबिटीज ये सब ज्यादा होने की संभावना है। और याद रखना, जिनकी गलतियों के कारण तुम हमेशा क्रोध में रहते हो, दुख में रहते हो, उलझन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, वे तो जैसे के तैसे हैं, लेकिन उस टेंशन के कारण तुम अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हो, तुम बीमारी को बुला लेते हो। और बीमारी में वे लोग साझा नहीं करेंगे। तुम्हारी मानसिक पीड़ा में
जिनके लिए टेंशन करके तुमने पीड़ा भोगा है वे लोग उसमें बंटवारा नहीं करेंगे। इसलिए किसी के पीछे ज्यादा हैरान भी मत हो। और जो बच्चे जवान होते चले जाए, यदि वे खटपट करते हैं और बींदड़ी आ गई है और बींदड़ी बींदड़ा दोनों मिलकर तुम्हारी नींदड़ा खत्म कर रहे हैं, तो दोनों का बंटवारा कर दो, अलग करते जाओ एक एक करके। ज्यों ही तुम अलग करोगे वो बींदड़ा बींदड़ी की खुद ही नींदड़ी खत्म हो जाएगी। तुम इतना मालगाड़ी के डिब्बे जोड़कर क्यों खींच रहे हो? तुम्हारी तो जान निकल जाएगी, हैरान हो रहे फालतू। प्रेम से रहते हैं तो सबको जोड़कर चलिए, लंबा परिवार अच्छा परिवार है। हमारे पास में संत परिवार है, लगभग 60-70 संत है। प्रेम से रहते हैं तो हम सबको रखते हैं। और जो कोई संत ऐसा बन गया बींदड़ी बींदड़ा, मेरा उड़ा दे नींदड़ा, तो मैं फिर उसको रास्ता दे देता हूं कि यहां से निकल जाइए, आप अलग हो जाइए। क्योंकि मैंने अपने बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, रिश्ता खत्म कर दिया, घर का मोह छोड़ दिया। और तुम यहाँ बींदड़ी बींदड़ा बनकर आए हो, हमारा नींदड़ा उतार रहे हो। निकलो यहाँ से, फालतू काम मत करो। हमारे पास में 60 संत हों या 600 संत हों या 30 संत हों, ये संख्या का कोई महत्व नहीं। घर में अगर 60 लाशें पड़ी हों तो घर सड़ जाएगा, नरक हो जाएगा। जिंदा एक आदमी घर में हो तो झाड़ू लगाएगा, सामान सेट करेगा, दीपक जलाएगा। तो अगर ठीक ठाक एक भी बेटा है, एक भी बहू है, ठीक ठाक 10-20 चेला भी है, तो समझ लो जिंदगी धन्य हो जाएगी। और ठीक ठाक नहीं है तो भीड़ जो है वो कौन होता, भुर्जी, भुर्जी का भाड़ बन जाएगी। तुम उसी में भूंजे जाओगे फालतू। भुर्जी होता ना जो चना भूंजता है, उसको भुर्जी बोलते, क्या बोलते? ये भीड़ है भड़भूजा, ये भीड़ भड़भूजा बनेगी। तुमको भड़बड़ भड़बड़ भूंजेगी। सारी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या मतलब होता है? 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जो घर का मालिक होता है वो गलती करता है तो छोटी गलती नहीं करता, बहुत बड़ी गलती करता है। बड़ों से गलती भी बड़ी होती है। अब बड़े लोग जब गलती करते हैं, बड़ों की गलती सैकड़ों की गर्दनें कलम कर देती है। बड़ों की कलम अगर गलत चल गई तो लाखों की गर्दनें कलम हो जाती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री अगर ये गलत डिसीजन लेकर हस्ताक्षर कर दे पाकिस्तान हिंदुस्तान के समझौता में, चाइना के समझौता में, तो हमारे देश के लाखों जवानों की गर्दनें कलम हो जाएंगी। सोचना है। इसलिए रावण का गलत डिसीजन 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती की मृत्यु का कारण बन जाता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र का गलत डिसीजन 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण बन जाता है। कीचक की गलती 99 भाइयों की मौत का कारण बन जाती है। कीचक नाम सुना है? कीचक है, कीचड़ नहीं है। कीचक राजा विराट का साला था और दुष्ट था। शैलेंद्री को पकड़ने के लिए दौड़ाया था। शैलेंद्री उस स्त्री का नाम था जिसका नाम पहले द्रौपदी था। जब अज्ञातवास में पांडव थे तो द्रौपदी का नाम बदलकर शैलेंद्री रख लिया गया था।
इसलिए नाम बदलना भी कोई बुरा नहीं। जहाँ जरूरत पड़े नाम बदल लो, नाम बदल लो, कपड़े बदल लो। बाबा रामदेव जब संकट में फंस गए दिल्ली में तो उन्होंने कपड़े बदल लिए। पुरुष थे लेकिन लेडीज के कपड़े पहन लिए और लेडीज के कपड़े पहनकर वो बच गए। और उसके बाद फिर कपड़े उतार दिए, फिर अपन बाबा के पहन लिए। लेडीज के कपड़ों में कितनी शक्ति है, ये कपड़े जान भी बचा सकते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी के द्वारा साड़ी पहनने की भी ट्रेनिंग लिया करो। आज रात में ट्रेनिंग लेना। ये कपड़े तुम्हारी जान भी बचा सकते हैं। कपड़ा तो कपड़ा है, कपड़ा ना पुरुष होता ना स्त्री होता है। लेकिन कभी ऐसा संकट आ जाए तो दूसरे के कपड़े भी पहनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर का है। जान तो बच गई। आज रामदेव अगर मर जाते तो इतनी दवाएं, इतने सामान, पतंजलि स्टोर, कम से कम बाबा रामदेव के द्वारा 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को व्यवसाय मिला है। सरकार इतना रोजगार नहीं दे पा रही, रामदेव ने दे दिया है। मैं रामदेव का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जिसमें जो अच्छाई है उसको मैं धन्यवाद जरूर देता हूं, क्योंकि ईर्ष्या करना भी ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रामदेव कोई बाबा थोड़े हैं, तो हमने कहा तुमसे कौन कहता बाबा मानो, तुम क्या मानते हो? तो बोले हम तो बिजनेसमैन मानते हैं। तो हम क्या, तो परेशानी क्या है तुमको? बिजनेसमैन मान के उनकी दवाएं खरीदो और क्या खाओ, तुम्हारी बीमारी खत्म होगी। बोले बाबा जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो हमने कहा तुमको मना किसने किया है, तुम उनसे पहले पहन लो। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कपड़े पहनने की। धूल में पड़ा हुआ शक्कर का कण चींटी ढूंढकर निकालकर मुंह में दबाकर लेकर चल देती है। किसी भी व्यक्ति में कोई गुण हो, उस गुण को ढूंढ करके देखिए, गुण को ले लीजिए, उसके गुणों के कारण उसको धन्यवाद दे दीजिए। बाकी धूल तो है ही, लेकिन इस संसार रूपी धूल में यदि कोई एक भी अच्छे गुण का, शक्कर का कण मिल जाता है तो उसको तुरंत उठा लेना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए। आपकी माँ के अंदर भी बहुत से गुण हैं, 2-4 अवगुण भी है, क्योंकि आपकी माँ चिल्लाती बहुत है, हल्ला बहुत मचाती है। हल्ला इसलिए मचाती, उसको लगता पूरा घर बिगड़ा जा रहा है। उसको बहुत लगता है कि घर के जितने लोग हैं सब दुष्ट है, सब बिगाड़ देंगे, इसलिए चिल्लाती है, डांटती, फटकारती, उलझती जाता है। लेकिन माँ को देखकर भी मुस्कुराया करो और कहा करो, माँ तुम इतना क्यों परेशान होती हो? इस संसार का सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, ज्यादा परेशान मत हो, सहन शक्ति भी रखो, थोड़ा इंतजार भी करो। जिस तरह से तुम सामान संभाल कर रखते हो, तुम्हारे घर के सभी लोग सामान संभाल कर नहीं रखते। कोई इधर डाल देता, कोई उधर डाल देता है, कोई जहां ले जाता वहीं डाल देता है। तुम दिन भर सामान ढूंढ ढूंढ कर यथास्थान रखते रहते हो, दिन भर वो 10-20 लोग मिलके इधर उधर डालते रहते हैं। आखिर दिमाग उलझ जाता है तो तुम डांटना शुरू कर देते हो। लेकिन डालने वालों को भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि सामान यथास्थान रखो। मनुष्य की शांति का रिश्ता बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है। सामान इधर उधर डालोगे, इससे भी शांति भंग होगी।
सामान को तोड़ोगे, फोड़ोगे, अन्न को फेंकोगे, रोटी दाल चावल फेंकोगे, इससे भी शांति भंग होगी और लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। सही काम नहीं करोगे, ज़्यादा देर तक सोओगे, गुस्सा बहुत करोगे, गंदगी रखोगे, ठीक से स्नान भी नहीं करोगे, काम करने की इच्छा नहीं है, आराम बहुत करोगे, आपके घर में शांति नष्ट हो जाएगी, अशांति पैदा हो। अशांति तो एक गलती से भी पैदा हो जाती है, लेकिन शांति जब संपूर्ण सुधार होता तभी पैदा होती है। अशांति के लिए तो एक गलती भी काफी है। 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। विचारक कहता है 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। छोटी सी श्रद्धा काफी है गुरुदेव के दर्शन दिलाने के लिए, और छोटा सा अहंकार काफी है लंका में आग लगाने के लिए, लंका में आग लगाने के लिए। थोड़ा सा लोभ काफी है दुर्योधन को मारने के लिए। दुर्योधन का लोभ कि सुई की नोक भर नहीं दूंगा, इस लोभ के कारण दुर्योधन भीम की उदंडता, दुर्योधन का घमंड, धृतराष्ट्र की अज्ञानता। धृतराष्ट्र वह नहीं है जो आंखों से अंधा है, धृतराष्ट्र वह है जिनके ज्ञान के नेत्र नहीं है। जो अज्ञानी है वास्तव में वही अंधा है। जिसके आंखें नहीं है उसको तो कोई रास्ता हाथ पकड़कर बता सकता है, लेकिन जिसके पास में ज्ञान की आंख नहीं है उसका हाथ पकड़कर कैसे रास्ता बताओगे। इसलिए आंख वाले लोग जितना खतरा कर सकते हैं उससे कम खतरा बिना आंख वाले भी नहीं करते। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है फिर भी 100 पुत्रों को जन्म दिया है, क्योंकि ये चरम नेत्र भी नहीं है और ज्ञान नेत्र भी नहीं है। बाहर से भी अंधे हैं, अंदर से भी अंधे, अन्यथा इतना संतान पैदा करने क्या जरूरत है। दमादम मस्त कलंदर, धृतराष्ट्र के 100 नंबर। कुछ बुद्धि विवेक तो होना चाहिए। ये भीड़ मचाते जा रहे हैं, कौरव दल इकट्ठा हुआ है, तो लड़ेंगे मरेंगे ही। कितनी जातियां और कितने मजहब, इसलिए जनसंख्या बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं कि जनसंख्या हमारी बढ़ेगी तो वोट बढ़ेगी, वोट बढ़ेगी सपोर्ट बढ़ेगी, सपोर्ट बढ़ेगी, चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लालच है। मुख्यमंत्री, तुम अपने घर के मुख्यमंत्री हो तो कौन सा ढेर लगा पाए। तुम्हारा घर सब डिहुडेला, घर के तो मुख्यमंत्री हो ही। तुम अपने आश्रम के मुख्यमंत्री हो, आश्रम सब बंटाधार कर दिया तुमने। और तुम यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे तो प्रदेश की सत्यानाश मारोगे, और करोगे क्या, क्योंकि तुम्हारे में लफंगापन भरा हुआ है। अगर धीरू भाई अंबानी, एक छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज इतना बड़ा उद्योगपति बन सकता है, रिलायंस फर्म खड़ी कर सकता है, जिसके पास में कम से कम 2-4 करोड़ लोग सर्विस करते हैं। धीरू भाई अंबानी कोई छोटा व्यक्ति नहीं। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी एक प्रश्न रख देता हूँ, सबको 10-10 करोड़ रुपया दे दिया जाए और कागज कलम देती जाए। खैर न दूंगा, न दिया जाएगा, न दे सकते, तो झूठी बात है, पर समझाने की बात है। देंगे भी तो कहाँ से देंगे। लेकिन यदि शब्द लगा हुआ है, यदि दे दिया जाए 10-10 करोड़ और कागज कलम दे दिया जाए और 10 मिनट का टाइम दे दिया जाए कि 10 मिनट में ये लिखो कि 10 करोड़ कहाँ खर्च करोगे। कमाना नहीं है, 10 करोड़ कहाँ से कमाओगे, वो तो खैर बस की बात ही नहीं है, लेकिन ये खर्च कहाँ करोगे वो बताओ।
ये इतने लोग बैठे हैं, ये इतने प्रकार से लिखेंगे। कोई लिखेगा हम मकान बनाएंगे, कोई लिखेगा हम भोपाल में मकान खरीदेंगे, कोई लिखेगा हम ट्रैक्टर लाएंगे, कोई लिखेगा कि हम फिर बॉम्बे में मकान बनाकर 5 स्टार होटल में सैर करेंगे, कोई लिखेगा कि हम हेलीकॉप्टर लाएंगे। लेकिन तुम हेलीकॉप्टर तो लाओगे, पर हेलीकॉप्टर से जाओगे कहाँ, ये भी बताओ फिर। तो ये मूर्खता है कि नहीं है? 10 करोड़ तो हेलीकॉप्टर खरीद लाए, 10 करोड़ का हेलीकॉप्टर आ जाएगा, लेकिन जाओगे कहाँ चंदूलाल, ये तो बताओ, कहाँ जाओगे? कौन तुमको बुला रहा है? आखिर तुमने पैसा गलत खर्च किया कि नहीं? तो जब पैसा खर्च करने की भी बुद्धि नहीं है तो उद्योगपति बनने की कहाँ कल्पना कर रहे हो? अभी मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनकी पूरी संपत्ति, इनका मालिकाना इसमें से किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए या मुझे दे दिया जाए, तो मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उस उद्योग को चला सकूं। और इसमें इतने लोग बैठे, इनके पास तो बिल्कुल 100% बुद्धि नहीं जो उसको चला सकें। एक दिन में पूरा वो धंधा चौपट होगा, ये पीटे भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे, सब नरक हो जाएंगे। हाँ, सब दशा खराब हो जाएगी। 4 भैंस को तो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, एक दुकान का तो मैनेजमेंट तुम्हारा डामाडोल है, घर के 4 सदस्यों को तो संभाल नहीं पाते हो। रतन टाटा की सॉफ्टवेयर की कंपनी बेंगलोर में है, 2 कंपनी, 8 लाख लोग उसमें सर्विस करते हैं, 8 लाख। तुमसे 8 कर्मचारियों से भी काम नहीं ले पाओगे, वो 8 कर्मचारी मिलके तुम्हारे यहाँ चोरी कर लेंगे, तुम्हारी दुकान बैठ जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चौपट कर देंगे। वो 8 लाख लोगों को सर्विस दिया है बेंगलोर में, मैं देख कर आया हूँ, कहीं सुनी बात नहीं। तो सोचिए उनके पास माइंड कितना है, बुद्धि कितनी है, लगन कितनी है, मेहनत कितनी किया है। तो उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे देश का कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर रहा है। कम से कम हम भैंस नहीं पाल सकते, लेकिन भैंस का दूध आधा किलो खरीद कर हम चाय बनाकर पीते हैं, तो भैंस पालने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि गोबर तो तू उठाता है, दूध मैं आधा लीटर पीता हूँ, धन्यवाद है तुझे। अब भैंस पालने वाले की निंदा करो, बुराई करो, तो वो भी भैंस पालना नहीं बंद कर देगा, तो फिर तुम दूध कहाँ से लाओगे? तुमसे दूध निकलेगा? ये इतने बड़े बड़े काम हर आदमी के बस के नहीं। आपके घर में भी कोई एक आदमी ऐसा है, महिला हो या पुरुष हो, जो बहुत बुद्धिमान है, और उस बुद्धिमान के कारण घर का विकास हो रहा है। इस बात पे गौर करना। चाहे तुम्हारा बेटा हो या तुम्हारी बहू हो या तुम्हारी माँ हो या तुम्हारे पिताजी हो या XYZ कोई हो, तुम्हारा पति हो, घर के सभी लोग काम तो करते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करते। घर के सब लोग जीरो है, काम करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो मास्टर माइंड है, बात पर गौर करना, मास्टर माइंड। अब उस मास्टर माइंड का डिसीजन, उस मास्टर माइंड का एक्शन, सिलेक्शन, करेक्शन, डायरेक्शन तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर रिजल्ट ला रहा है। मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उस मास्टर माइंड को धन्यवाद दीजिए। ये मत कहिए कि जिसको देखो उसको तुम ही काम बताते हो, तिकड़म पढ़ाते हो। मैं भी बताऊंगा, तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है, तुम शांत रहो, जो बताते हैं वो करो। सारा खेल मास्टर माइंड का होता है, और मास्टर माइंड को यदि तुमने तंग कर दिया, परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, उलझा दिया, तो तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम्हारा विकास रुक जाएगा, उन्नति रुक जाएगी, घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए मास्टर माइंड को कृपया संभाल कर रखिए। उससे तर्क वितर्क मत करिए, बकवास मत कीजिए, झंझट मत कीजिए। धन्यवाद दीजिए कि आपकी वजह से ये विकास हो रहा है, उसका दिल भर जाएगा।
जैसे पांडवों में कौन मास्टरमाइंड था बताइए? क्या युधिष्ठिर मास्टरमाइंड था? बिल्कुल नहीं। क्या नकुल मास्टरमाइंड था? कतई नहीं। क्या वो भीम मास्टरमाइंड था? वो तो भैंसा माइंड था, मास्टरमाइंड, बुद्धि नहीं। उसकी वजह से ही ज़्यादा ये महाभारत हुआ है, हर जगह उदंडता किया उसने। क्या वो सहदेव था मास्टरमाइंड? सहदेव भी नंबर 2 पर था। मास्टरमाइंड यदि कोई था तो केवल अर्जुन था, वो एक ही। और अर्जुन को भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पास भी मास्टरमाइंड की कमी है, तो उसने कृष्ण को अपना सारथी बनाया था। कृष्ण का मास्टरमाइंड काम कर रहा था। और कृष्ण ने अर्जुन से एक दिन कहा, अर्जुन आज तुम युद्ध करने नहीं जाओगे। तो अर्जुन ने कहा, जैसी आज्ञा भगवान, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे भाई युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम तो युद्ध में कुशल नहीं और मैं जाऊंगा नहीं। तो ये जो महाभारत युद्ध प्रारंभ हो चुका है, इसमें लड़ेगा कौन? बोले कि आज तुम सेनापति भी नहीं बनोगे और जाओगे भी नहीं, वहां रण मैदान में जाना नहीं। बोले क्यों? बोले आज उधर से कर्ण सेनापति बनकर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमको मारने के लिए आ रहा है। और उसके पास में ऐसा बाण है कि अगर तुम सामने पहुंच गए तो तुम मरोगे, निश्चित मरोगे, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए तुम जाओ ही मत। बोले फिर कौन जाएगा? बोले किसी दूसरे को सेनापति बना देते हैं। तो शंख को सेनापति बनाकर भेजा। शंख ने बहुत लड़ाई किया और इतना शंख ने मारा है दुर्योधन को, तो दुर्योधन जोर से चिल्लाया और कर्ण को डांटा कि जब हमको मार डालेगा तब तो शक्ति बाण छोड़ेगा। बोले मत शक्ति बाण छुड़वाओ, मेरा असली दुश्मन आया नहीं है अर्जुन। तो बोले दुश्मन छोड़ो, ये तो आज ही निपटा देगा, इतनी मार कर रहा है, इसको मार दो। तो जो शक्ति बाण मारना था अर्जुन के ऊपर, वो उसके ऊपर चला दिया, वो तुरंत मर गया। दूसरे दिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तुम युद्ध करने जाओगे, क्योंकि ये वो बाण कर्ण के पास नहीं है जिससे तुमको मार सके, आज तुम उसको मार सकते हो। मास्टर माइंड जब तुमको रोकता है कि रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए, जब कहता चले जाओ तो चले जाना चाहिए, और जब कहे सो जाओ तो सो जाना चाहिए, और जब कहे आराम करो तो आराम कर लेना चाहिए, और जब कहे आज रात भर जागो तो जागना भी चाहिए। अगर मास्टर माइंड की मान कर तुम चलोगे तो जिंदगी में ना राजनीति में फेल होगे, और ना तो घर में फेल होगे, ना बिजनेस में फेल होगे। और ये भी याद रखना, बाबा जी खुश हैं आप? सुपर मास्टर माइंड तुम्हारे घर में कोई होता है, लेकिन कुछ लोग सामान्य मास्टर माइंड भी होते हैं, मीडियम मास्टर माइंड, अन्य सदस्य भी। तो सुपर मास्टर माइंड वाले व्यक्ति को भी साधारण मास्टर माइंड वाले व्यक्ति की बात को भी सुनना चाहिए, तो वो भी कुछ रास्ता निकाल सकता है। कभी कभी सुपर माइंड वाले भी चूक जाते हैं, इसलिए अहंकार मत करना कि मैं ही सब कुछ हूं। विचार इस बात पर करना कि कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छी सलाह दे देता है। एक वैज्ञानिक हुआ है, जिस वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। मान सिंह तुम जानते होगे, न्यूटन, क्या नाम था? न्यूटन, न्यूटन नाम का वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक विज्ञान की खोज कर रहा था। वैज्ञानिक बहुत शांत जगह में रहते हैं, एक किचपिच पिचपिच हल्लम गुल्लम हाय रे भाई रे, इसमें विज्ञान की खोज नहीं होगी, इसमें तो अज्ञान में ही जिंदगी बीत जाती है। इसलिए आप कोई खोज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका सुबह से लेकर शाम तक जीवन चिल्लपो में ही लगा रहता है। सब हा हो में बैठे रहो, बस बात खत्म, शाम हो गई। तो वैज्ञानिक जहाँ सोता था
वहाँ पर एक बिल्ली रहती थी और उस बिल्ली ने 2 बच्चे दिए थे। तो बच्चे उतने समझदार नहीं थे, बिल्ली थोड़ा समझदार थी। तो बच्चे रात में जागते थे तो दरवाजा को खुरसते थे, गेट को, बाहर निकलना चाहते थे। बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि बाहर निकलने की जरूरत है कि नहीं है, पर वो निकलना चाहता है। हालांकि बिल्ली का बच्चा भी रात में बाहर निकले तो कुत्ता मार सकता उसको, लेकिन बच्चा, इसलिए बच्चा उसका नाम होता है। बच्चा को बचाना पड़ता है, इसलिए बच्चा है। चाहे आदमी का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, चिड़िया का बच्चा हो, बच्चा यानी बचाना है उसका। और बचाओगे नहीं तो बच्चा बचेगा नहीं। बच्चा नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि बचाना जरूरी है। बच्चा, उसको बचाओ। इसलिए जिन महिलाओं के बच्चे हैं वे किचन में रोटी बनाती हैं, लेकिन एक नज़र बच्चे पर रखती है, किधर जा रहा है, कहीं नाले में न गिर जाए, बाल्टी में न कूद जाए। बच्चे को ज्ञान नहीं। और कितने लोग जवान हो जाते हैं लेकिन बच्चे जैसी उनकी आदतें छूटती नहीं, उनको जवानी में भी बचाना पड़ता है। कहीं ये बुराई न सीख लें, कहीं उधर गलत काम करके ना जाएं, उनको जवानी में भी बचाना पड़ता है। और कितने बूढ़े हो गए लोग फिर भी वो बच्चों जैसी ही जिंदगी है, बुढ़ापे में भी उनको बहुत समझाना पड़ता है, बुढ़ापे में भी बचाना पड़ता है। डोकरा डोकरी दोनों को बचाओ ना तो आपस में ही लपटी लुपटा पटकी पटका कर देंगे, दोनों को बचाना पड़ता है। और जिसको किसी भी उम्र में बचाना पड़े तो समझ लेना उम्र ज्यादा हो गई है, शरीर जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसका मन अभी बच्चा ही है, इसलिए उसे बचाना पड़ रहा है। अगर बचपन में भी तुमको बचाना नहीं पड़ रहा, समझदारी आ गई है, तो शरीर तो बचपन में है लेकिन आपका अनुभव जवान हो चुका है, आपका अनुभव जवान हो चुका है। कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही बहुत सावधान होते हैं। कितने बेटे तो अपने बाप को बचाते हैं, बाप को समझाते रहते हैं, पिताजी तुम तिकड़म में मत फंसा करो, पिताजी तुम शराब मत पिया करो, पिताजी तंबाकू मत खाया करो। अब ये पिता, वास्तव में पिता जो पीता है वो बच्चा है, और बच्चा जो बच्चा है ये जवान है। पिता भी बच्चा ही बना है, क्योंकि बच्चा जिसको समझाए वो बाप फिर बच्चा ही समझो। इसलिए स्वयं समझदार बनिए, गलतियां ज़्यादा मत कीजिए, कभी कभी गलती हो जाए तो सुधार कीजिए, क्योंकि बार बार गलती करने से मनोबल कमज़ोर हो जाता है, अधिक गलती करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। हमेशा गलती करने से आपको अपमान का दुख बहुत होता है, और गलती करने से आपका नुकसान भी बहुत होता है। इसलिए गलतियों से अपने आप को बचाइए। गलतियां बहुत प्रकार की होती हैं। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, बड़ी मजेदार बात है। साहेब कहते हैं कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। इस शरीर में अवगुण ही अवगुण है, कैसे तारोगे बताओ। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। बोलो, मोबाइल बंद कर लीजिए कृपया, सभी से निवेदन है, मोबाइल बंद रखें, बात ना करें। श्रीमान जी को समझा दो, मोबाइल बंद करो या तो उठ के चले जाओ उधर बाहर, अनुशासन का पालन करो, नियम के अंदर रहो, मोबाइल बात मत करो, सब संभल जाएगा। ये कोई ऐसे सब चलता रहता है। मैं तो 2-2 दिन मोबाइल उठाता ही नहीं, और इतना डबल विकास होता जा रहा, कुछ था नहीं। और ज़्यादा मोबाइल कान में रखो तो पता चला माइंड ही फेल हो गया, प्रवचन खत्म। कुछ नहीं, आनंद मंगल है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। गाइए ना, दोहराइए, ताली बजा कर गाइए, भाव से गाइए, मुस्कुरा कर गाइए।
ये पंक्तियां कोई गाने को तैयार नहीं। कौन स्वीकार करे मेरा अवगुण भरा शरीर। भले ही वास्तव में भरा है, पर भरा है तो भरा है, पर क्यों स्वीकारूं भरा है। थोड़ा थोड़ा महिलाएं तो स्वीकार कर रही, पुरुष तो गा ही नहीं रहे कि भरा हो चाहे खाली हो, लेकिन गाऊंगा नहीं, मंजूर नहीं करूंगा। गाइए हिम्मत से, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। भक्त भगवान से पूछ रहा है कि आप कैसे तारोगे, क्योंकि भक्त को उम्मीद नहीं है कि इतने अवगुणों का बोझा लाद के मैं तर पाऊंगा। उसको पूरा भरोसा है कि डूब जाऊंगा, भवसागर में डूबूंगा। तो भगवान से पूछता है तुम कैसे तारोगे। शिष्य भक्त गुरुदेव से पूछता तुम कैसे तारोगे, क्योंकि पाप का वजन बहुत हो चुका है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। अधीर किसे कहते हैं? अधीर माने जिसका धैर्य टूट गया, अब धीरज नहीं। चिंतित मतलब जो टेंशन में है, कैसे तारोगे। फिर भक्त कह रहा है ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि। जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर पड़ी प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। न पूजा न पाठ समाधि। इस सभा में ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो रोज घर में या मंदिर में जाकर थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाकर। ये सब लोग मत उठाओ, जो करते हैं वही उठाओ, जो पूजा पाठ करते हैं।
और सब लोग करते तो सब लोग उठाओ, ऐसा भी नहीं है भाई करते हो तो उठाओ। हाँ उठाओ, नीचे करो। महिलाएं 60% करती हैं और पुरुष केवल 40% करते हैं। बाकी ये लोग करते क्या है ये सोचो। ये पूजा पाठ भी ठप कर दिया। कुछ लोग तो पूजा पाठ करने वालों की निंदा भी करते हैं। अगर उनकी पत्नी पूजा पाठ करती है तो उसके पीछे ही खड़े होकर पड़ोस में ही कहते हैं, अरे आँखी मूंदे बैठी है, ढोंग मचौती है, क्या पूजा पाठ फालतू। स्वयं शाम को दारू पीते हो, वो फालतू नहीं है क्या? स्वयं गलतियां करते हो, फालतू नहीं है क्या? स्वयं गालियां बकते हो, फालतू नहीं है क्या? स्वयं नशा व्यसन में डूबे हुए, फालतू नहीं क्या? लोग कहते हैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी बात झूठ है कि टाइम नहीं। यदि टाइम नहीं है मनुष्य के पास में, तो जो लोग ताश बैठकर खेल रहे हैं, ये मनुष्य खेल रहे हैं कि बैल खेल रहे हैं ताश? और टाइम नहीं तो खेल कैसे रहे? और खेल रहे हैं तो टाइम तो है, तभी तो खेल रहे हैं। दारू पी करके सड़क किनारे 3 घंटे से पड़े हो, टाइम नहीं है तो पड़े कैसे हो? और पड़े हो तो इसका मतलब टाइम है। तो शराब पीकर नशे में 3 घंटे पड़े रहने का टाइम है और 10 मिनट पूजा पाठ का टाइम नहीं है। फालतू मत बोला करो, चुप रहो, कल से पूजा पाठ शुरू कर दिया करो। और यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, कोई देवी देवता को तुम नहीं मानते हो, तो अपने गुरु की पूजा कर लो। यदि गुरु को भी नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारे दादा दादी मर गए, माता पिता मर गए, उनका फोटो लगाकर उन्हीं का थोड़ा सा सम्मान करो। और फिर मानते क्यों नहीं हो, थोड़ा मानो भी। ये भी अहंकार बहुत मिथ्या है कि हम किसी को मानते ही नहीं। तुम किसी को नहीं मानते हो तो तुमको कौन मानता है, ये भी तो समझो। अगर इतने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा तुम नहीं कर सकते हो, तो कहते हैं जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। उनको ध्यान कर लो तो सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपकी पत्नी पूजा करती है, भक्ति करती है, भजन गाती है, दीप जलाती है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको सहयोग करो। कभी पूजा का सामान ला दो हंसते हुए, कभी उसको धन्यवाद दे दो कि आप करती हैं, अच्छा है। और कहते हैं अच्छा करने वाले को जो धन्यवाद देता है तो उसकी अच्छा करने का आधा फल धन्यवाद देने वाले को मिल जाता है। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। और अच्छा करने वाले से वाद विवाद जो करता है तो उसके आधे पुण्य कट जाते हैं जो वाद विवाद करता है, और घाटे का सौदा है। जैसे प्रहलाद भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी भक्ति नहीं करते थे, पर पिताजी प्रहलाद को धन्यवाद भी नहीं देते थे, बल्कि वाद विवाद करते थे और मारने का प्रयास करते थे। तो हिरण्यकश्यप की सब पुण्य छीण हो गए और हिरण्यकश्यप की फिर हत्या की गई है। विभीषण भक्ति करता था, रावण उल्टा बात बोलता रहता था, विभीषण को और परेशान करता था। तो विभीषण जिनकी भक्ति करता था उन्होंने विभीषण को शरण दी, और जो विभीषण का विरोध करता था उन्होंने उसको मरण दे दिया। एक भाई को शरण, दूसरे को मरण। ये क्या हो रहा है?
और गलत आदमी का साथ देने वाले भी समाप्त होते हैं। जलती हुई लकड़ी का साथ अगर चींटी करती है तो चींटी भी आग में जलकर मर जाती है। रावण का साथ देने वाला कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाथ वो पहले ही मार दिए गए सब। रावण का साथ छोड़ देने वाला विभीषण बच गया। जलती हुई लकड़ी का साथ जो चींटी छोड़कर अलग हो जाती वो बच जाती है, जो उसके लकड़ी में चिपकी रहती है वो भी जलकर मर जाती है। इसलिए गलत लोगों का साथ मत दीजिए, अन्य अपना भी समापन हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। दुराचारी, दुरादृष्टि, दुराभासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसा शातु शीघ्रम विनश्यति। नीति शास्त्र का श्लोक है कि दुराचारी व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति और दुष्ट के पास का निवास इनसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा जो इनके जुड़ा रहेगा। दुराचारी से जुड़ो मत और बुरे आदमी के पड़ोस घर बनाओ मत, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ने आएगी, वो नहीं मिलेगा तो तुमको पकड़ कर ले जाएगी। और पुलिस का क्या भरोसा, वो तो किसी को पकड़ कर ले ही जाएगी। अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाती है तो पुलिस खुद पकड़ में आ जाएगी। कि आखिर पुलिस की ड्यूटी क्या है? तुम अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हो तो तुम खुद पकड़ में आ रहे हो। कि तुम्हारे में ये योग्यता नहीं तो पुलिस में तुम क्यों सर्विस कर रहे हो? चलो निकलो बाहर, तुम्हारा खत्म कहानी। इसलिए पुलिस सोचती है मैं पकड़ में ना हूं, अपराधी पकड़ में ना आए तो किसी को पकड़ लो, कोई पकड़ में आ जाए, कम से कम खुद पकड़ में मत आओ। एक गांव से एक भैंस भागी बहुत जोर से, तो भैंस भागकर जंगल में चली गई। तो जंगल में बंदर रहते थे। बंदरों ने भैंस से पूछा कि आंटी जी तुम क्यों भाग रही हो? इसका उल्टा अर्थ मत लेना कि जो आंटी होती वो भैंस होती है, ये तो एक कहानी है। तो बंदरों ने पूछा आंटी जी तुम क्यों भाग रही हो? तो उस भैंस ने कहा कि पूछो मत, तुम भी भागो। बोले मैं क्यों भागूं, कारण तो बताओ। तो भैंस ने कहा जिस गांव में मैं रहती हूं उस गांव में पुलिस आई पकड़ने के लिए। तो बोली पुलिस आई है, पुलिस कोई भैंस को थोड़ी गिरफ्तार करेगी। तो उस भैंस ने कहा बंदरों तुमको पता नहीं है, पुलिस का क्या भरोसा, जो मेन अपराधी नहीं मिलेगा तो भैंस को भी गिरफ्तार कर सकते। तो बंदरों ने पूछा ऐसा अपराध भी क्या हुआ है? तो उस भैंस ने कहा आज रात में जंगल से एक हाथी आया था, थोड़ा पागल टाइप का हाथी था। उसने एक मकान की दीवार को धक्का देकर गिरा दिया है। तो उस दीवार के अंदर लोग सोए थे और 2-3 लोग मर गए दीवार में दब के। और वो हाथी तो भाग गया है, वो निकल गया। लेकिन अब पुलिस आई है, पता लगा रही है कि दीवार कौन गिराया, दीवार कैसे गिरी। तो पुलिस कह रही थी कि दीवार को 10 लोगों ने धक्का मारकर गिराया है। पुलिस कह रही थी किसी ने गाड़ी इसमें टकराया तो दीवार गिरी है। पुलिस कह रही थी इस गांव में तो कोई यहाँ पर गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं, फिर दीवार कैसे गिरी है। और इस गांव में कौन गिराया है, तो ये जो भैंस है ये भी गिरा सकती है, तो मैं इसलिए भागी हूँ। तो बंदरों ने कहा जब हाथी ने गिराया है तो तुम तो भैंस हो, तुमको भागने की क्या जरूरत? बोले बात तो सही है, लेकिन उसमें एक कारण है। एक आदमी ने हाथी को दीवार ढकेलते हुए भी देखा, गिराते हुए देखा। वो उसने पुलिस से कहा भी है कि हाथी एक आया था, वो ढकेल रहा था दीवार को।
लेकिन सवाल यह है, जिस हाथी ने गिराया है दीवार वो तो भाग गया जंगल में, वह हाथी तो है नहीं, अपराधी तो है नहीं, और मैं वहाँ हूँ गांव में। तो जब हाथी नहीं मिलेगा तो भैंस के नाम ही रिपोर्ट कर देगी पुलिस। तो बंदरों ने कहा अगर भैंस के नाम रिपोर्ट भी कर दिया और तुम मान लिया, तो जज जब जजमेंट देगा तो वो तो तय कर ही देगा कि ये भैंस है, ये हाथी नहीं है, तब छूट जाएगा मुकदमा। तो इतना डर क्यों, भागने की जरूरत क्या? बोले डर क्या, ये हिंदुस्तान की कोर्ट का मामला ये है कि कोर्ट में भी ये जब फाइल जाएगी तो जज के पास में 20 साल तक मुकदमा चलेगा, और 20 साल में यही तय नहीं हो पाएगा कि ये भैंस है कि हाथी है। तो हमारा 20 साल का तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं भागी हूं। जितने बुद्धिमान होते ना, वो जब पुलिस को देखते हैं तो भागते हैं, क्योंकि सच्चा अपराधी ना मिले तो फिर जो मिले उसी को ले लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। और याद रखना, समय सबसे अधिक अमूल्य है, इसलिए भक्ति कीजिए। थोड़ा सुबह बैठ करके 5 मिनट ध्यान भी कीजिए इष्ट गुरुदेव का। 2 मिनट ध्यान में बैठ करके आत्मावलोकन भी कीजिए। अपने आप को देखिए, स्वयं के दृष्टा बनिए, साक्षात्कार कीजिए। दुनिया को तो तुमने बहुत बार देखा है, रोज देखते हो, लेकिन खुद को कब देखोगे? स्वयं को भी देखो। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए। आदमी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही बताता रहता है कि दुकानदार को ऐसा होना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए, वकील को ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आदमी कभी ये नहीं बताता है कि मुझे कैसा होना चाहिए। ये बताता रहता है पत्नी को ऐसा होना चाहिए, सासू को ऐसा होना चाहिए, दामाद को ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी ये भी बताओ कि तुमको कैसा होना चाहिए। और जिस दिन तुम इस बात को जान जाओगे कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक घटना घटित होगी। वो घटना ऐसी होगी कि आपके जीवन की अशांति दूर होगी और शांति का सागर लहराएगा और तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाएगी, जिस दिन तुम खुद को देखो। हर बाप ये समझाता है बेटे को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। बेटा भी समझाता है क्या पिताजी को ये उचित है, क्या पिताजी को ऐसे ही करना चाहिए। बहन भाई को समझा रही, भाई बहन को समझा रहा है, पत्नी अपने पति को समझा रही है, और पति पत्नी को समझा रहा है। और सारे के सारे ना समझ हैं, समझ कोई नहीं रहे, क्योंकि ना समझ है और समझा सब रहे हैं। अंधे अंधे को रास्ता बता रहे हैं, रास्ता किसी को दिखता नहीं फिर भी बताने में लगे हुई हैं। याद रखना, जिस दिन तुम खुद समझ जाओगे उसी दिन ये पूरी सृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो सृष्टि सुखद हो जाएगी। एक नियम बना लो, ज़्यादा पूजा पाठ करना यदि आपको नहीं आता है, रामायण की 2 चौपाई रोज पढ़ लिया करो और वहाँ पर एक कागज़ का निशान रख दो कि यहाँ तक पढ़ा हो। गीता का एक श्लोक पढ़ लो, अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम उसका अर्थ पढ़ लो। अर्थ पढ़ लोगे तो भी अनर्थ से बच जाओगे। कबीर के दोहे 2 पढ़ लो और 1 घंटा रोज प्रवचन सुन लो। डेली प्रवचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि मन न जाने कब बिगड़ जाए। ये बड़ा चंचल मन है, हमेशा इसकी निगरानी करना पड़ेगा। मन मारो बांदरो रे, घनी छलांगा मारे, ये बहुत छलांग लगाता है।
मन बंदर है। और आज के युग में प्रवचन सुनने की भी बहुत बड़ी सुविधा है। आपके मोबाइल में भी प्रवचन है, यूट्यूब में प्रवचन आता है, और प्रवचन की मेमोरी कार्ड, प्रवचन की पेन ड्राइव, 200 घंटे का प्रवचन भजन यहाँ पुस्तक की दुकान पर मिलता है। यहाँ प्रवचन की ज्ञान की पुस्तकें भी मिलती है, वहाँ से खरीद लो सब। दामाद को भी दे दो एक एक पीस, बेटी को भी दे दो, मित्रों को भी दे दो, थोड़ा उनका भी सुधार हो जाए। और मोबाइल में यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल में और टीवी में हमारा प्रवचन सुना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। पूरा हाथ उठाओ, थोड़ा क्यों उठाते? वेरी गुड, नीचे कर लो। करीब 95% महिलाओं ने सुना है और 70% पुरुषों ने सुना है, और जो शेष बची हैं उन्होंने न जाने क्या सुना है। वो क्या सुन रहे हैं, कुछ ठिकाना नहीं। सत्संग के शब्द तुम्हारे संस्कार को शुद्ध करते हैं, स्वभाव को सुंदर बनाते हैं। प्रवचन की वाणी आपके आचरण को शुद्ध करती है। चरण आचरण वचन प्रवचन, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। प्रवचनकार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, गद्यकार, काव्यकार, मूर्तिकार, ये जिनके जिनके नाम में कार लगा है, ये कार शब्द जिनको प्राप्त हुआ है, ये अगर अपनी जिंदगी का आकार सुधार ले तो ये पूरी दुनिया के आकार को सुधारने की ताकत रखते हैं। अगर प्रवचनकार के जीवन का आकार सही है तो करोड़ों की जिंदगी के आकार को सुधार सकता है। और पत्रकार का भी आकार ठीक हो, चित्रकार का भी आकार ठीक हो, और कथाकार की जिंदगी का आकार ठीक है तो वो बहुत लोगों की जिंदगी के आकार को अपने कथा और प्रवचन के माध्यम से बदल सकता है। पत्रिका और नई दुनिया भास्कर के माध्यम से चेंज कर सकता है। यहाँ पर जितने पत्रकार हैं, शंभू दयाल जी भास्कर और पत्रिका के पत्रकार हैं। कल गुरुमंत्र भी लिया, शंभू दयाल बड़े शिष्य बन गए, और आज सब पेपर दिखाया उन्होंने। दूसरा राजू सुमन, तो आज का प्रसंग था भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। भक्ति का प्रथम स्थान है जीवन में, और संपत्ति का दूसरा स्थान है। संपत्ति की निंदा नहीं की जा सकती है, धन का भी महत्व है, लेकिन भक्ति का उससे बड़ा महत्व है। क्योंकि भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। धन से केवल सामान मिलता है, मकान मिलता है, गाड़ी साड़ी मिलती है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलता है। पर आज ये सवाल खड़ा हो गया कि ये भक्ति कहाँ से मिलती है? चलो भक्ति से शांति मिलती, सुख मिलता है, पर भक्ति कहाँ से मिलती है? और भक्ति कौन कर सकता है? क्या स्त्री के लिए ही भक्ति है, पुरुष के लिए नहीं है? ये बूढ़ों के लिए भक्ति है, क्या बच्चों के लिए नहीं है? क्या जवानों को भक्ति नहीं करना चाहिए? भक्ति कोई उम्र की नहीं होती है, भक्ति स्त्री और पुरुष की नहीं होती है, भक्ति बूढ़े और बच्चे की नहीं होती है। भक्ति तो मनुष्य मात्र के लिए होती है, और भक्ति सबके जीवन को धन्य करती है। परंतु भक्ति मिलेगी कहाँ से, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे, पुरवासियों को संदेश दिया
और कहा कि तुम सब मिलकर भक्ति करो। पूर्ववासियों ने कहा कि भक्ति कहाँ मिलेगी प्रभु? तो राम ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, सब जगह मिलेगी। सकल गुण खानी और समस्त गुणों की खान है, तो मिलेगी कहाँ? भक्ति करने से मनुष्य विभिन्न गुणों से खिला हुआ गुलदस्ता बन जाता है। तो मानस की चौपाई कह रही है, गाइए, पता चल जाएगा भक्ति कहाँ से मिलेगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सरिता छे और सुख की खानी है। जिसको सुख पाना है वो भक्ति में डुबकी लगाए। भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। विभीषण के पास में भक्ति है इसलिए उनको सुख है। रावण के पास में गुरु की भक्ति नहीं है इसलिए रावण के पास सुख नहीं है, दुख है। और भक्ति याद रखना, ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में ही भक्ति किया था। प्रहलाद ने बचपन से भक्ति किया था। मीरा ने महलों में भक्ति शुरू किया था। सेवरी ने झोपड़ी में भक्ति किया था। तुम किसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हो लेकिन भक्ति कर सकते हो। भक्ति में गरीबी बाधक नहीं है, अमीरी बाधक नहीं है, और भक्ति में बचपन भी बाधक नहीं है, और भक्ति में बुढ़ापा भी बाधक नहीं है। जब से आपका मन हो जाए तब से भक्ति में डुबकी लगा लो, उसी दिन से जिंदगी सुखद होने लग जाए। समाज में ऐसी विडंबना है, कोई यदि गुरु मंत्र लेने लग जाए, लोग कहते हैं अभी कोई उम्र है गुरु मंत्र लेने की, बूढ़े हो जाना तब ले लेना। लेकिन ऐसा कहने वालों से जरा पूछिए, क्या बूढ़ा होना अनिवार्य है? बिना बूढ़े हुए भी तो लोग मर जाते हैं, और तुम कहते हो बूढ़े हो जाना तब भक्ति करना। यदि बूढ़े नहीं हुए, जवानी में ही मर गई। क्योंकि मृत्यु न बचपन देखती है, न जवानी देखती, न बुढ़ापा देखती, न गरीब को देखती, न अमीर को देखती है। मृत्यु तो अपने निश्चित टाइम पर आती है और आपके शरीर को शांत कर देती है। अभी हमारे एक भक्त हैं बड़ौदिया बिंदी में, भक्त श्री मुरारी लाल मीणा, उनके 2 पुत्र यहाँ पर प्रणाम करने आए, रोने लगे। बोले पिताजी की मृत्यु हो गई गुरुदेव, 11,000 की बिजली से करंट लग गया, सब 1 मिनट में खेल खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और मैं कल ही सोच रहा था कि सबसे पहले आकर वो यहाँ मिलते हमको यदि होते। कल उनके रिश्तेदार ने बताया कि उनका देहांत हो चुका है 20 नवंबर को। आज बेटों ने बताया कि गुरुदेव हम लोग छोटे छोटे हैं। रोने लगे, बेचारे दुखी हो गए। लेकिन मैं उनके बेटों से भी कहता हूँ, जो भक्ति तुम्हारे पिता में थी, सत्संग में रुचि थी, उस भक्ति के पथ पर चलना, दुनिया के कठिन से कठिन दुखों से, द्वंद्वों से, समस्याओं से तुम पार हो जाओगे और अपने पिता की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए
गुरुदेव का ध्यान करो। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ अपने गुरुदेव से कि मुरारी लाल मीणा जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनकी भक्ति सफल। जीवन की शाम किस गली में हो जाए क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। गाइए, सब लोग गाइए। सबकी सांस एक दिन रुकेगी। आज तो पूरी नहीं होगी लेकिन सांस पूरी हो जाएगी। इसलिए जो करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो कीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है। घर से तैयार होकर जाते हो, स्टेशन पहुंचते हो, टिकट लेते हो, फिर ट्रेन में बैठते हो। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद अगली स्टेशन पर पहुंचने के लिए तुमको नहीं चलना पड़ता है, फिर वो ट्रेन चलती है, तुम तो बैठे रहते हो और तुम बिना प्रयास के अगली स्टेशन पहुंच जाते हो। ऐसे ही सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए, भक्ति के प्लेटफार्म पर आने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कथा मंडप में पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सत्संग की ट्रेन में जब तुम बैठ गए, तब ये सत्संग की ट्रेन ही तुमको, याद रखना, भवसागर से पार करती है, आपका उद्धार करती है। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे मार्ग सोई। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा
कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मन, सब गाइए, भाव से गाइए, श्रद्धा से गाइए। पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही देवता